बोरिवली खेल महोत्सव में हमने इस बार करीबन 23 गेम रखे थे। 23 प्रकार के खेलों का हमने समावेश किया था और हमने ये सोचा कि इस बार मैट की कुश्ती तो होने वाली है। हमारे साथ 3 बार महाराष्ट्र के केसरी रह चुके और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नरसिंह यादव आज हमारे साथ है। और इनकी एक कल्पना थी, ये लगातार मेरे पास आते थे और कहते थे कि कुश्ती का मुकाबला होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनको कुश्ती सीखना है और मैं सिखाना चाहता हूं। तो हमने सोचा कि इस बार क्यों ना बोरिवली खेल महोत्सव में मैट की कुश्ती के साथ साथ मिट्टी की कुश्ती भी हो जाए। और इसके लिए ये गांव मैंने पिछले 8 दिनों से लगातार प्रयास करके बनाया और यहाँ पर 2 अखाड़े ऐसे हैं। एक तो अखाड़ा बिल्कुल 30 बाय 30 का है जो लगता है, दूसरा 20 बाय 20 का है और तीसरा जहाँ पर मिट्टी का कुआं कहते हैं, जो मिट्टी बदन में लगाने के बाद पहलवान भिड़ जाते हैं। ऐसा ये मिट्टी की कुश्ती का कार्यक्रम हमने रखा है बोरिवली खेल महोत्सव में। आज आप देख रहे हो तो ये कुश्ती का दंगल का पहला दिन है जहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आज हमने मौका दिया है। कल भारी पहलवान जो हिंद केसरी होते हैं, महाराष्ट्र केसरी होते हैं, हरियाणा केसरी होते हैं, विशेष राज्यों से केसरी किताब जिनको मिलता है वो आते हैं। और सही मायने में ये गांव को, ये मैदान को हमने नाम दिया है रुस्तमे हिंद केसरी दारा सिंह कुश्ती का मैदान। और ऐसे कुश्ती के मैदान में नरसिंह यादव के साथ हम आज यहाँ पर आपके साथ बैठे हैं। मुझे लगता है कि बोरिवली की ये विशेषताएं हैं कि अलग अलग नई तरकीब, नई सोच, नई कल्पना और उस नई कल्पना को, नई सोच को वास्तविकता में लाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आधुनिकता के और भारत जब बढ़े तो खेलों के माध्यम से भी युवा प्रतिनिधि बढ़े, इसके लिए ये सब कार्यक्रम हम बोरिवली में कर रहे हैं। और ये मैदान और ये गांव इसकी गवाही देता है कि मेहनत करने से क्या होता है, मिट्टी भी रंग लाती है। तो गाँव ने भी रंग लाया है और पहलवान हमारे पीछे लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कुश्ती ने तो बोरिवली खेल महोत्सव का कल होने वाला जो समारोह है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इस कुश्ती की दंगल का समारोह देखने के लिए आने वाले हैं। तो सुनील जी, आप मिट्टी से कितने जुड़े हुए हैं? क्योंकि आपके कुछ फोटोग्राफ्स जो सोशल मीडिया पे मैं देख पा रही हूँ जिसमें आप खुद इसे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैंने तो दिन रात, यानी नरसिंह यादव तो कुश्ती के पहलवान हैं, हम तो कुश्ती के अखाड़े के बाहर के पहलवान हैं। लेकिन हमने ये अखाड़ा बनाते समय मेरी जो सोच थी, क्योंकि स्वर्गीय दारा सिंह जब मैं वर्ली के इलाके में चुनाव लड़ता था, मेरे पिताजी वहाँ पर विधायक थे, मंत्री थे, तो कुश्ती का जो दंगल है वो मैं 1990 से वहाँ पर करता था। तो हमारे डिलाइल रोड में, लोअर परेल में, करी रोड में ये कुश्ती के अखाड़े हुआ करते थे। कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, गढ़िंग्लज, इचलकरंजी, यहाँ से बहुत सारे पहलवान, युवा पहलवान वहाँ पर आते थे। तो ये बिल्कुल मैदान हमने नरसिंह यादव जी की कल्पना जो थी वैसे के वैसे बनाया है। और इसके लिए मिट्टी से तो हमारा नाता सभी का है और हम चाहे राजनीति में काम करें लेकिन समाज जीवन में काम करते समय ये मिट्टी ही हमें याद दिलाती है। इसके लिए समाज के साथ रहते हुए इस मिट्टी की सौगंध जो हम खाते हैं भारतीय लोग, इसके लिए मिट्टी के साथ जुड़ना, मिट्टी के लिए मर मिटना और देश को आगे बढ़ाना, ये हमारा सबका लक्ष्य है। पूरे भारत में पहली बार हो रहा है कि कोई एक ही मैदान 2 दिन तक कंटिन्यू चल रहा है। और सर ने इसमें छोटे बच्चों का इतना ध्यान रखा है कि पहले दिन छोटे बच्चे खेलेंगे, क्योंकि होता कि अक्सर ऐसा होता है कि कुश्ती दंगल में बड़ों बच्चों की कुश्ती देखने के चक्कर में लोग छोटे बच्चों को साइड में कर देते हैं, उनकी कुश्तियाँ नहीं लगती। आज यहाँ कम से कम 100 से छोटे बच्चे 100 इतने लड़े हैं जिनका वजन 30 से 40 किलो वेट रहा है। तो छोटे बच्चों ने आज अपना जोर आजमाइश किया है। और कल यहाँ पर जो भी बड़े, जो भी देश के नामी ग्रामी जो भी पहलवान हैं, जैसे हम ईरान के एशिया चैंपियन एक पहलवान है वो, और पृथ्वीराज पाटिल जो महाराष्ट्र केसरी है, उनकी 1 नंबर की कुश्ती होगी। और हरियाणा केसरी के पहलवान आ रहे हैं, यूपी केसरी के पहलवान आ रहे हैं। तो जो भी ऑलमोस्ट इंडिया के टॉप पहलवान हैं वो सब कल यहाँ आएंगे और वो लड़ेंगे। तो पहलवान सर ने सभी को मौका दिया है, आज छोटे बच्चे, कल बड़े बच्चे। तो ये भी पूरे भारत में मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा हो रहा है।